एक सलावत पढ़ लें। हज़रत मोहतरम साबिक़ा बयानात अज़हान आलिया में महफूज होंगे। इरशाद इलाही हो रहा है कि ऐ पैगंबर, ऐ नबी, इन्ना अरसलना का शाहिदन, हमने आपको गवाह बनाकर भेजा, जन्नत की बशारत देने वाला बनाकर भेजा, अज़ाब जहन्नुम से डराने वाला बनाकर भेजा, और ऐ हबीब, हमने तो आपको एक रोशन चिराग बनाकर भेजा। इन्ना अरसलना का शाहिदन, अरसलना तक मैंने अपने महदूद इल्म के मुताबिक आपकी समा खराशी की। जो हजरात गुज़िश्ता तकारीर में नहीं थे, उनके लिए खुलासा कलाम ये है कि अल्लाह ने अपने हबीब को बनाया सबसे पहले और भेजा सबके आखिर। कल गुफ्तगू यहाँ तक पहुँची थी। और अपनी ज़ात का गवाह बनाकर भेजा कि मैं तो अज़हान में आ नहीं सकता, तू मेरे वजूद की गवाही देना। गवाह के लिए अरबी में दो लफ्ज़ें इस्तेमाल होती हैं। शाहिद के माना भी गवाह हैं और शहीद के माना भी गवाह हैं। किसी ज़बान के दो लफ्ज़ें मुकम्मल तौर पे हम माना नहीं होते। अब ये भी एक इल्मी बहस है जिसकी गहराई में आपको मैं डालना नहीं चाहता, मगर सादा अल्फाज में अर्ज़ करूं। जो शख्स आसार, अलामात और क़राइन से गवाही दे, ऐसे गवाह को कहते हैं शाहिद, और चश्मदीद गवाह को कहते हैं शहीद। जो आंखों से देखे और फिर गवाही दे, उसे कहते हैं शहीद। पैगंबर के लिए कहा कि हमने आपको शाहिद बनाया, यानी ऐ मेरे हबीब, तूने मेरी ज़ात को आंखों से नहीं देखा, आसारो क़राइन से गवाही देगा। अगर अल्लाह को नजर आने वाली हस्ती तसव्वुर की जाए कि क़यामत में नजर आएगा, तो सबसे पहले नबी को नजर आता है। तवज्जो है या नहीं साहिबा? लेकिन उसने कहा नहीं। देखिए ना, आज़ान में आप रोज नहीं सुनते अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि वो वाहिद है, वो अहद है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है। अब पूछिए उलमाए किराम से, क्या उन्होंने आंखों से देखा है जो गवाही दे रहे हैं? तो कहेंगे आंखों से तो नहीं देखा, जमीन को बिछा हुआ देखा, बिछाने वाले की गवाही दे रहे हैं।
आसमान का नीलबू शामियाना तना हुआ देखा, शामियाने लगाने वाले की गवाही दे रहे हैं। तो जो आसार और अलामात से गवाही दे वो कहलाता है शाहिद। अपने हबीब के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया शाहिद, और जब पैगंबर ने ऐलान रिसालत किया वो यक़ूलुल लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला, तो काफिरों ने कहना शुरू किया कि आप तो रसूल नहीं हैं, हम आपको रसूल नहीं मानते। अल्लाह ने फौरन कहा कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। मेरे हबीब घबराना नहीं, अगर ये तेरे रिसालत का इनकार कर रहे हैं तो इनसे कह दो कि तेरी रिसालत के दो गवाह काफी हैं, एक मैं अल्लाह और दूसरा वो कि जिसके पास अल किताब का सारा इल्म। और दोनों गवाहों के लिए उसने लफ्ज शहीद इस्तेमाल किया। कुल कफा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम, दो शहीद हैं तेरी रिसालत के, दो गवाह हैं, एक मैं अल्लाह और एक वो जिसके पास अल किताब का सारा इल्म है। मेरी बात तो गौर फरमा रहे हैं? अल्लाह आपको सलामत रखे। तो अल्लाह भी शहीद और जिसके पास अल किताब का सारा इल्म है वो भी शहीद। अल्लाह ने दूसरे गवाह का नाम नहीं बताया, इसलिए कि अगर नाम बताता तो कई उस नाम के खड़े हो जाते कि वो गवाह तो मैं हूं उस नाम का। जब कह के रियाज उसने पुकारा सरे महफिल, बन बन के कई आदमी इस नाम के उठे। तो कई खड़े हो जाते जनाब वो जिसका नाम है वो मैं हूं। लिहाजा अल्लाह ने नाम नहीं बताया, सिर्फ सिफत बताई है। अब तलाश करना दूसरे गवाह को, ये आपका काम है। लफ्ज शहीद अल्लाह भी है शहीद, वो गवाह भी है शहीद। फर्ज कीजिए दूसरे गवाह को उस वक्त पता चले जब नबी कोई मौजज़ा दिखाए, तवज्जो है, और फिर वो ये देख कर गवाही दे अलामतों से और आसार से, तो माफ कीजिएगा वो शाहिद तो हो सकता है, शहीद नहीं हो सकता। अल्लाह शहीद क्यों है कि जब नबूवत दे रहा था देख रहा था। तवज्जो है या नहीं? लिहाजा वो शहीद है। और नबूवत कब दी उसने? सुन्नी शिया उलमा ने लिखा कि तख्लीक आदम से, बाद ने लिखा 14,000 साल पहले, बाद ने लिखा 14 लाख साल पहले। आदम के बनाने से 14 लाख साल पहले नबूवत दे चुका था, देख भी रहा था, गवाही भी दे रहा था। अब अगर दूसरे गवाह को पता चले मक्के में आसारो अलामत के साथ और फिर वो गवाही दे, तो वो शाहिद तो हो सकता है, शहीद नहीं हो सकता। दूसरा गवाह ऐसा तलाश करना पड़ेगा कि खिलकत आदम से 14 लाख साल पहले जब उसे नबी नबूवत दे रहा था और अल्लाह भी देख रहा था, तो दूसरा गवाह भी मौके पे खड़ा हुआ देख रहा था।
तवज्जो है या नहीं? अच्छा जनाब, अब कैसे पता चले कि दूसरा गवाह कौन है? यहाँ वकला भी बैठे हैं माशाअल्लाह, अदालतों के मिजाज से वाकिफ हजरात भी तशरीफ रखते हैं। तो गवाहों के दरमियान सबसे पहली चीज ये देखी जाती है कि दोनों का स्टेटस क्या है। अगर स्टेटस इक्वल न हो, बराबर न हो, तो तेज वकील सारा मुकदमा खत्म करके रख देगा। भाई एक गवाह मैं फर्ज कीजिए सदर मोहतरम को बना लूं, दूसरा गवाह में वापडा का कोई लाइन मैन ले आऊं, वो कहेगा जनाब इनका स्टेटस ही एक जैसा नहीं है, ये सारा मुकदमा ही खराब है। अब एक गवाह तो है अल्लाह, अब दुनिया लाए जो उसके स्टेटस का हो, उसके स्टेटस का कोई है नहीं। चलो भाई 19-20 का फर्क भी अगर हो तो चलो फिर भी काम चल जाएगा। तो अब दुनिया में अल्लाह के बराबर का कोई अगर लाया भी शिर्क हो जाएगा। तवज्जो है या नहीं? लेकिन गवाह लाना जरूरी है क्योंकि दो गवाह हैं, तो कम से कम अगर दूसरा गवाह अल्लाह के स्टेटस का न हो, दूसरा गवाह अल्लाह के बराबर का न हो, तो कम से कम ऐसा तो हो कि उस पर अल्लाह होने का शुबा तो हो। तवज्जो है या नहीं? इस बच्चे की रुबाई सुनकर वो एक शेर किसी का पसंदीदा याद आ गया। इसकी माँ ने थी मानी कहानी अली की। इस बच्चे की माँ ने थी मानी कहानी अली की कि बेटा करे मदहखानी अली। कि बेटा करे मदहखानी अली की। जमीनों जमा पे है हुक्मरानी अली की। जमीनों हुक्मरानी अली की क्यों है शहरे नजफ राजधानी अली। एक सलावत पढ़ दें आप बाबा। तवज्जो है साहिबा। तो मैं गुजारिश ये कर रहा था कि दूसरा गवाह वो है कि जिसके पास अल किताब का सारा इल्म है। अब दुनिया तलाश करे ऐसा गवाह। फिर गौर से सुनिएगा। किसी ने कहा जनाब वो फला यहूदी था जिसके पास अल किताब का इल्म था। किसी ने कहा फला
पादरी था, उस पादरी ने गवाही दी पैगंबर की रिसालत की। क्या नाम था भाई पादरी का? कि वर्का बिन नौफिल। मेरी बात पे गौर कीजिए। मैंने अपने उस्ताद मरहूम से पूछा, क्या वर्का रिसालत का गवाह था? हंसते हुए मुझसे कहने लगे, बेटा ये कैसी गवाही है कि जो साहिब उम्मुल किताब हो उसकी गवाही दे रहा है एक वर्का। तवज्जो है ना साहब? अच्छा, अब उसूली तौर पर होना तो ये चाहिए था, ये जो अल्लाह ने कहा दूसरा गवाह वो है जिसके पास अल किताब का सारा इल्म है, तो पैगंबर की गवाही की जरूरत पड़ी कब? जब लोगों ने कहना शुरू किया लस्ता मुरसला, लस्ता मुरसला, आप रसूल नहीं हैं, आप रसूल नहीं हैं। तो उसूली तौर पर जब पैगंबर ने ऐलान रिसालत किया तो ऐलान रिसालत के 1 साल के अंदर अंदर लोगों ने कहना शुरू कर दिया। दूसरे साल भी कहा आप रसूल नहीं हैं, तीसरे साल भी कहा आप रसूल नहीं हैं, मुसलसल कहते चले गए। अल्लाह ने कहा दूसरा वो गवाह है जिसके पास अल किताब का सारा इल्म है। किताब तो अभी नाजिल हुई नहीं, सारी किताब नाजिल होगी 23 साल में। तवज्जो है या नहीं है? तो दूसरे गवाह को तो उतना ही इल्म होना चाहिए था किताब का जितनी नाजिल हो चुकी है, मगर गवाह वो है कि जिसको नाजिल होने से पहले सारी किताब का इल्म है। खुदा सलामत रखे। अब तलाश कीजिए ऐसा गवाह। अच्छा गवाह है, ये नहीं है कि गवाह नहीं है, कि जिसको नाजिल होने से पहले सारी किताब का इल्म है। उसके मुतल्लिक़ खुद कुरान ने कहा अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान। रहमान वो है जिसने पहले इल्म कुरान दिया, फिर एक खास इंसान को खल्क किया और उसे बयान का इल्म दिया। पैदा होते ही उसने सुनाना शुरू कर दिया। अब ऐसा गवाह लाइए कि कुरान नाजिल होने से पहले उसे पूरे कुरान का इल्म हो। सारी दुनिया से पूछा मैंने, किसी ने सही जवाब न दिया। आखिर में माह रजब ने आवाज दी। लोगों से क्या पूछता है, मेरे पास आ, मैं तुझे बताऊंगा कि वो गवाह है कौन, कि जिसे इल्म भी है और आते ही उसने बयान भी करना शुरू कर दिया। मैंने पूछा कब आऊं, कि मेरी 13 तारीख को आ जाना। रजब की 13 तारीख को आ जाना। और जब मैं गया तो आफताब आलमताब मशरकी मगरबी घाटियों में छुप रहा था। उरूस शब करवटें बदल रही थी। लैलाए शब ने नूर की सुहानी चादर ओढ़ रखी थी। तवज्जो है या नहीं है? कि अचानक चश्मे फलक ने सितारों के ऐनक लगाकर यह मंजर देखा कि एक मुअज्जमा खातून अबू तालिब के बैतुल शरफ से खरामा खरामा निकली और काबे की तरफ बढ़ती चली जा रही थी। और मजे की बात यह है
कि दर को छोड़ के दीवार की तरफ जा रही थी, क्योंकि जानती थी हैदर आ रहा है, शहर इल्म का दर आ रहा है। और दर कभी दर में फिट नहीं होता, दर हमेशा दीवार में लगा करता। हजर अस्वद को चूमा, दीवार काबा पे हाथ रखा और कहना शुरू किया, अल्लाहुम्मा इन्नी मोमिनतुन बिक, परवरदिगारा मैं तुझ पर मुकम्मल ईमान रखती हूँ। वबिमा जा मिन इंदिका मिन कुतुबिन व रसूल, और तेरी तरफ से जितनी किताबें आई, जितने रसूल आए, उन सब पे मुकम्मल ईमान रखती हूँ। वबिहक़्क़ि मौलूदिल लज़ी इंदी, तुझे उस मौलूद के हक का वास्ता है जो मेरे पास तेरी अमानत। पढ़े लिखे इस नजाकत को समझेंगे। देखिए ना, आम अरब औरत नहीं बोल रही थी, एक एक लफ्ज में फसाहत तो बलागत का समंदर बंद है। आम अरब होती तो सादा अरबी बोलती, मगर आम अरब औरत नहीं है, साहिब नहजुल बलागा की मां बोल रही है। ये नहीं कहती बेहक़्क़े जनीन लज़ी इंदी, उस जनीन का वास्ता जो मेरे शिकम में है। जनीन अरबी में कहते हैं उस बच्चे को जो मां के पेट में परवान चढ़े। यहां लफ्ज इस्तेमाल हुआ बेहक़्क़े मौलूद लज़ी इंदी, उस मौलूद का वास्ता जो मेरे पास तेरी अमानत है। मौलूद अरबी में किसे कहते हैं? मां वोलिदा, जो पहले पैदा हो चुका हो। या अल्लाह पैदा तो बहुत पहले हो चुका है, अब तो मेरे पास तेरी अमानत है। घबरा तो नहीं गया? साहिल अलैया मौज़िलती, मेरी मुश्किल को तो आसान कर दे। भाई सवाल यह है कि मुश्किल कुशा की मां और फिर कहे मुश्किल, इसका क्या मतलब है? बाद लोगों, मौली साहिबान ने कहा कि बच्चे के आने से पहले दर्द की शिद्दत से घबरा कर काबे में आ गई। तवज्जो है ये नहीं, मगर बात ऐसी कीजिए जिसे कॉमन सेंस में कबूल करे। मैं देखता हूं किसी मौलाना के घर बच्चे की विलादत करीब हो तो दर्द की शिद्दत से घबरा कर उसकी रफीक हयात डॉक्टर या किसी हकीम के पास जाती है या मस्जिद के मेहराब में घुसती है। तवज्जो है ना साहब? इसे अक्ल तस्लीम नहीं करती। फिर देखिए ना, सरजमीन अरब का तरक्की याफ्ता मकाम है हिजाज। हिजाज में मक्का, मक्के में सारे कबाइल हैं। हलीमा सादिया जैसी दाई का पूरा खानवादा आबाद है। उसके यहाँ जाने की बजाय ये काबे में क्यों आ गई? नाराज तो नहीं बैठे? क्या करूं, मुझ में ताकत इतनी ज्यादा है नहीं कि मैं पूरी कुव्वत से आपको जगा सकूं। जाकिरीन हजरात के तो बहुत से सोजी होते हैं, अपनी आवाज से जगा लेते हैं। तवज्जो है या नहीं है? और मेरे रावी ये तीन हैं। जी हाँ, मगर डरता मैं यूं हूं इन रावियों से कि असली रावी और होता है, किराए का रावी होता ही और। तो
तो जब तक दुनिया इस दर पे झुकेगी नहीं, हकायक उसके सामने खुलेंगे नहीं। तवज्जो कीजिएगा। मुश्किल क्या है? कोई मुश्किल नहीं, एक मुश्किल है, काबा है इबादत खाना, अल्लाह का घर। शरीयत मोहम्मदी अभी नाजिल नहीं हुई थी। उस वक्त मोमिनीन मुसलमान ईसा की लाई हुई शरीयत पे अमल कर रहे थे। फातिमा बिनते असद भी उसी शरीयत पे चल रही थी। शरीयत ईसवी का तकाजा ये था कि अल्लाह के घर में बच्चा पैदा ना हो। क्यों? इसलिए कि मरियम को यह कहकर निकाल दिया गया था, हाजा बैतुल इबादा ला बैतुल विलादा, ये इबादत खाना है, विलादत खाना नहीं है, चले जाओ यहां से। तो तकाजा यह है कि अल्लाह के घर में बच्चा जाहिर न हो, वरना सीरत मरियम से हटने का इल्जाम लगेगा। तवज्जो। और बच्चा भी अजीब है, मजहरुल अजायब है। पढ़िए अर्जहुल मतालिब, मौलाना उबैदुल्लाह अमृतसरी की लिखी हुई, बरादराने अहले सुन्नत के मशहूर आलिम हैं। वो फरमाते हैं कि बच्चा अजीब है, माँ से बातें करता है और बातें करते हुए कहता है, माँ मैंने कहीं नहीं जाहिर होना, इल्ला फी जौफिल काबा, मगर काबे के सेंटर में। या रसूल। मैंने काबे के सेंटर में ही जाहिर होना। अब अगर काबे के सेंटर में बच्चा आता है तो सीरत मरियम से हटने का इल्जाम लगता है। तवज्जो है। और अगर कहीं और, तो बच्चा कहता ना मैंने कहीं और जाहिर ही नहीं होना सिवाय काबे के। इस मुश्किल में गिरफ्तार हो गई कि मैं शरीयत पर चलूं या बच्चे के कहने पर चलूं। कहा मैं किसी राहिब, किसी पादरी और किसी से क्यों पूछूं, जिसकी शरीयत है और बच्चा जिसकी अमानत है, मैं उसी के घर में जाकर उससे क्यों ना पूछूं। सीधी काबे में आ गई। अब वहां कहा तुझ पर भी ईमान रखती हूं, उन किताबों पर, रसूलों पर ईमान रखती हूं जो तेरी तरफ से आए। परवरदिगारा मेरी इस मुश्किल को तो आसान कर दे, तुझे इसी मौलूद का वास्ता है। अब मैं साहिबाने ज़ौक़ की भरपूर तवज्जो चाहूंगा। फातिमा बिनते असद ने कुछ इस अदा से बात की कि दीवारे काबा खिलखिला के हंस पड़ी। आवाज आई उथली या फातिमा, फातिमा बेफिक्र होकर अंदर आ जाओ। अंदर कदम रखा। सुन्नी शिया उलमा लिखते हैं कि 3 दिन तक काबे में रही। मामूली खातून तो थी नहीं, मरकजी घर है अबू तालिब का। तवज्जो है या नहीं? और पूरी सरजमीन अरब की मलिका है। उसके दरवाजे पर गरीब, अमीर, मुतवस्सित सारे आते थे मांगने के लिए। वो मलका होकर कहती थी, किसी ने कहा बेटी का जहेज चाहिए, फरमाती जाओ इतने जेवरात दे दो इसे।
कोई कहता बीबी मेहमान बहुत आते हैं, आटा नहीं है, फरमाती इतने ऊंट गंदुम के लाद के भेज दो। कोई कहता बीबी तिजारत में खसारा है, मकरूज हो गया हूं, फरमाती हैं इतने लाख इतने हजार दीनार बख्श दो। 3 दिन रही काबे में, अब सारे बेचारे मांगने वाले दरवाजे पे इकट्ठे हैं। आवाज आ रही बीबी बीबी हम साहिल हाजिर हैं। बीबी यहां हो तो साहिल को जवाब दे। अबू तालिब से पूछा हमारी मलका कहां गई? इरशाद फरमाया गई तो काबे की तरफ थी, फिर पता नहीं कहां गई। कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने अंदर बिठाकर ताला लगा रखा हो? का ताला तोड़ के देख लो। 3 दिन तक सारे मक्के के लोहार इंजीनियर जोर लगा लगा के मर गए, ना ताला खुला ना ताला टूटा। ये अल्लाह की तरफ से खवातीन का नुमाइंदा है, जिनको दुनिया सिन्फ नाजुक समझती है। इस सिन्फ नाजुक की ऐसी हिफाजत की अल्लाह ने कि इंजीनियर लोहार थक के बैठ गए, ताला ही नहीं टूटा। बड़े गौर से सुनिएगा। अब लोग दौड़े हुए आए कि जरा देखें तो सही, कोई दीवार पे हाथ का निशान, जमीन पे पांव का निशान। यहां आके खड़े हो गए। एक शख्स ने कहा मैंने एक मुअज्जमा को उस काले मुकद्दस पत्थर के पास देखा था। मजमा यहां से दौड़ता 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 यहां आ गया, काले पत्थर के पास देखा, कोई निशान है? का निशान तो नहीं है। दूसरे ने कहा मुझे अपने देवता लात व मनात की कसम मैंने यहां देखा था। सारा मजमा दौड़ के यहां आ गया, कोई निशान है? कि निशान तो नहीं है। तीसरे ने कहा मुझे अपने देवता शम्स की कसम मैंने तो यहां देखा था। सारा मजमा चक्कर लगाता हुआ यहां आ गया। कहा कोई निशान नजर आ रहा है? कि निशान तो नजर नहीं आ रहा। अब फातिमा बिनते असद हैं काबे में और तलाश हो रही है बाहर, कभी यहाँ कभी मजमा यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, ये जो दौड़ लग रही है। अल्लाह ने कहा अली की ममा बेफिक्र होकर बैठी रहे, ये जो तेरी तलाश में दौड़ हो रही है ना, अगर इसे यादगार के तौर पर तवाफ़े काबा ना बना दिया तो अल्लाह मेरा भी ना। सल्ले अला मुहम्मद। ये यूं ही तो तवाफ में दौड़ नहीं कराता अल्लाह कि दौड़ो करो तवाफ। दौड़ाने का मकसद ये है कि जरा दीवार को भी देखना, कोई लकीर निशानी नजर आ रही है? मेरी बात पे गौर कीजिएगा। लो अजीजान मोहतरम, वही सारा मजमा पैगंबर के पास आ गया। या रसूल अल्लाह, जिसे आप अपनी अम्मा कहते हैं हमारी मलिका है, कहाँ गई? अब वो ये तो कह नहीं सकते कि मुझे इल्म नहीं है। तवज्जो, क्योंकि जानते तो सब कुछ है पैगंबर, और है या नहीं? अल्लाह के राज को इफ्शा भी नहीं कर सकते। पैगंबर चल पड़े, सारा मजमा पीछे पीछे। उसी जगह आकर खड़े हुए जहां फातिमा बिन्त असद खड़ी थी, उसी तरह दीवार पे हाथ रखा और आसमान को देखकर कहा अल्लाहुम्मा अरेनी वलियक, परवरदिगारा मुझे तो अपने वली का दीदार करा।
दीवारे काबा फिर हंस पड़ी। पैगंबर ने अंदर कदम रखा, आवाज आई अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। जवाब में फरमाया वालैकुस्सलाम या वली अल्लाह। अब फरमाते हैं तबस्समत उम्मी फातिमा, ये सलामो जवाब सुनकर मेरी अम्मा जान फातिमा बिनते असद मुस्कुराई। क्या फातिमा की मुस्कुराहट भी उनके ईमान का पता नहीं दे सकी? मेरे दोस्तों, आज कोई बच्चा पैदा होते ही बोल पड़े, माँ का हार्ट ना फेल हो जाए तो मुझे पकड़ लो। पैदा होते ही कहे हेलो मिस्टर डॉक्टर गुड मॉर्निंग, सारा हॉस्पिटल खाली हो जाएगा, नर्सें भी भाग जाएंगी, डॉक्टर भी सोचेंगे ये जिन है भूत है क्या बोला है भाई। आज तक तो कोई पैदा होती ही बोला ही नहीं। मगर फातिमा बिनते असद क्यों मुस्कुराई? अब साहिबाने ज़ौक़ के लिए एक जुमला अर्ज करूं, अगर इजाजत दें। गोया मुस्कुरा कर पैगंबर से ये कहना चाहती थी, अल्लाह के हबीब, वो जिसे अकेला छोड़ के आप आ गए थे, आलमे नूर का बिछड़ा हुआ मुसाफिर पहुंच गया ना। इरशाद फरमाया मेरी प्यारी माँ, रिसालत के अहकामात पहुंचाने की जल्दी थी, कब बस यही फर्क मुझे भी नजर आ रहा है। आप जल्दी आए, अब्दुल्ला के घर आए, ये जरा संभल के आया, सीधा अल्लाह के घर आ गया। तो जो है ये नहीं साहब। और पैगंबर अकरम ने हाथों पे उठा लिया, तवज्जो कीजिएगा, हाथों पे उठाया। मुंह जो चूमना चाहा, अली ने हुमक कर ज़बान रिसालत नन्हे नन्हे होंठों से काबू कर ली और ज़बान रिसालत काबू करके गोया माँ को देख रहा था। अम्मा गवाह रहना, अब ये रसूल अल्लाह के घर में मुझे ज़बान दे रहा है। जो है ये नहीं। और बाबुल इल्म ने मदीनतुल इल्म से जो कुछ चूसना था चूस लिया, और जो अली से बाकी बच गया, अली के बेटों ने बाप का माल समझ के चूस लिया। मेरी बात पे गौर है या नहीं सर? मिलके तो सलावत पढ़ दें एक दफा। और उसके फौरन बाद एक अजनबी जबान में मेरे मौला ने गुफ्तगू शुरू कर दी। सरकारे दो आलम कहते हैं मेरी प्यारी माँ, मेरा भाई ज़ुबूर सुना रहा है, मगर दाऊद से बेहतर। फिर गुफ्तगू छेड़ी, कहा तौरात सुना रहा है मगर मूसा से बढ़कर। फिर गुफ्तगू छेड़ी, कहा अब इंजील सुना रहा है मगर ईसा को शर्मा कर।
और जब अरबी जबान में गुफ्तगू की, फरमाया पालने वाले की कसम जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, ये मेरा भाई अली यूं कुरान सुना रहा है जैसे मैं मोहम्मद पढ़ा करता हूं। एक किबला ने कहा मुल्तान में 13 रजब का जलसा था, वहां से पढ़ के जो उतरे तो एक किबला ने कह दिया कि मैं थी सकता है, कि मैं हो सकता है निकज या बाल थी के कि मैं बोल पिया, कि मैं बोल पिया। अरे मैंने कहा भाई मौलाना नाराज क्यों होते हो, हैं जाके रोक दो, न बोले। नहीं जी कोई दलील भी तो होवे कि मैं बोलिया निकाह या बाल। मैंने कहा भाई बात सुन, अगर अली पर यकीन नहीं है तो अली पर ऐसा एतराज न करो जिसकी जद में नबूवत आ जाए, ऐसा एतराज मत करो जिससे तौहीन रिसालत हो जाए। अगर अली पर यकीन नहीं है तो ये तो देखो कि किन हाथों पे बोल रहा है, किन हाथों पे बोल रहा है। अरे इन हाथों पे तो पत्थर बोल पड़ता है, अली नहीं बोल सकता। तवज्जो है या नहीं साहिबा? और जैसे ही कुरान सुना, कुरान ने आवाज दी, कुल कफा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। एक सलावत पढ़ लेंगे बस। फिर सलावत पढ़। तवज्जो फरमा ली आप हजरात ने। मेरे मोहतरम सामीन, अक्सर लोगों को ये भी ख्याल आता है, जैसा कि मुझसे जब मैं यूनाइटेड नेशन में गया था इंटररिलीजियस कॉन्फ्रेंस में, तो इत्तेफाक ऐसा है हर मुल्क से एक एक नुमाइंदा बुलाया गया, हर मजहब का। फारूक लोहारी साहब सदर थे। पता नहीं कैसे ख्याल आया, मुझे यहां से भेज दिया उन्होंने, रिकमेंड कर दिया। अब जिसे फारूक रिकमेंड करे उसे कौन मुस्तरद करे भाई? मैं भी पहुंच गया वहां। तो एक मनचले पंडित ने पूछा मुझसे, श्रीलंका का था या भारत का था, कि जी आप ये फरमाएं कि हर एक अपने अपने रहबर की खूबियां बता रहा है, आप अपने रहबर मौला अली की कोई ऐसी खूबी बताएं जो यहां आने वाले 286 मज़ाहिब के किसी मजहब में उसके रहबर में न पाई जाए। पहले तो भाई मेरा सर चकराया, फिर मुझे अपने छठे इमाम का फरमान याद आया, मेरे छठे इमाम ने इरशाद फरमाया है कि जब कोई हमारे बारे में ऐसा सवाल करे कि जो तुम्हारे जहन में परेशानी का सबब बने, तो परेशान न होना। मैं वादा करता हूं जहां तुम्हारा जहन काम करना छोड़ देगा, हमारा जहन तुम्हारे जहन में काम करने लगेगा। जहां तुम्हारी जबान रुकने लगेगी,
हमारी जबान तुम्हारी जबान में बोलने लगेगी। इस तसल्ली और तशफ़ी को पाकर मैंने चैलेंज कर दिया। मैंने कहा ये जितने 286 मज़ाहिब के अफराद आए हैं सबको चैलेंज है मेरा। किसी मजहब का रहबर, किसी मजहब का लीडर, किसी मजहब का पेशवा अपने अपने मजहब के इबादत खाने में पैदा नहीं हो सका सिवाय मेरे मौला। अल्लाह इन बच्चों को बख्त व इकबाल अता करे, रात दूनी दिन चौगुनी तरक्की अता फरमाए। भाई घबरा तो नहीं गया आप? तो इसलिए मैंने कहा, कहने लगा कोई अच्छी तरह समझा दे मुझे, मैं मुसलमान हूं नहीं। मैंने कहा भारत के हो? कहने लगा हाँ हम लोग असली तौर पे तो वहीं के हैं। मैंने कहा भारत ज़री मुल्क है? कहने लगा हाँ। मैंने कहा वहाँ बागात नहीं लगते? कहने लगे लगाए जाते हैं। मैंने कहा वहाँ के आम मशहूर हैं? कहने लगे जी हाँ। मैंने कहा जब कोई आम मीठा फल देना बंद कर दे, तवज्जो है या नहीं, तो फिर उसकी नस्ल कैसे चलाते हो? कि पैबंद के जरिए। मैंने कहा बस यहीं से समझ लो, अल्लाह ने कायनात में एक नबूवत का दरख्त लगाया। जब 1,24,000 बहारें देखकर वो बिला फसल हो गया, अब उस पर समर आना बंद हो गए नबूवत के, तो अल्लाह ने उसकी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए उसी जिन्स का एक पौधा सरकारी बंगले के गमले में पैदा कर दिया। गौर किया आपने? मैंने कहा इससे ज्यादा आसान मैं नहीं समझा सकता। उसी जिन्स का एक पौधा सरकारी बंगले के गमले में पैदा कर दिया। अब ये मैं आपकी नजर करता हूं, पौधा इतना ताकतवर और जोरदार था कि गमले में शगाफ आ गया। शगाफ को पुर तो किया गया, मगर फिर वहीं से शगाफ आ गया। आज तक काबे में लकीर है। तवज्जो है या नहीं? कहने लगे जब इतना बड़ा रहनुमा है आपका, तो आप सुन्नी शिया में क्यों तकसीम है? हमने कहा ना हम कोई सुन्नी है उसके लिए ना शिया हैं। पंडित जी हम सब सुन्नी शिया एक हैं। कि एक हो? कैसे एक हो? नाम दो हैं। मैंने कहा एक इस तरह है कि वो जो काबे में लकीर है ना, हम सब उस लकीर के फकीर हैं। और साहिब लकीर जनाब अमीर है। फिर सलावत पढ़ दीजिए। तवज्जो फरमा लिया आप हजरात ने? बस अब इससे ज्यादा मैं जहमत न दूं आपको। मेरे मोहतरम सामीन, जिसके लिए पैगंबर ने फरमाया मजहरुल अजाइब, ये तो मजहरुल अजाइब है। जिंदगी रही
तो आइंदा इंशाल्लाह तकरीरों में मैं बताऊंगा कि लोग अली की फजीलत पर एतराज करते हैं। मैं कहता हूं अली की फजीलत तक कौन पहुंचेगा? अली के लिए एक ही जुमला काफी है, फजीलत पे न जाएं, अली इस्लाम की जरूरत है। फजीलत और शय है, जरूरत और शय है। जरूरत उसे कहते हैं जिसके बगैर काम चले ही नहीं। तवज्जो है साहिबान? उसने बचपन में वादा किया था कि मैं आपकी मदद करूंगा, सुना है ना आपने दावत-ए-जुल अशीरा में। लोग कहते हैं अली अली बहुत करते हो हर मजलिस में, इसमें भी यही फलसफा है। हम 1400 साल से अपनी मजालिस में अली की जिंदगी का एक एक लम्हा टटोल कर ये देखते हैं कि कहीं अपने वादे से फिरा तो नहीं। तवज्जो है या नहीं है? लेकिन जहां जहां मदद पड़ी उसने की। मेरी बात पे और जहां जहां मदद की जरूरत हुई, ओहद हो, खंदक हो, बदर हो, हुनैन हो, अरे जहां सारी गाड़ियां फंस गई थी। तवज्जो है या नहीं? वो एक ही मौका है, खैबर। मुजाहिद जा रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे, आ रहे थे। 39 दिन तक फतह न हुआ तो अल्लाह के रसूल ने देखा कि यहूदियों ने मजीद फौज मंगवा ली। अब अगर फौज आती है और खैबर फतह नहीं होता तो सारी मेहनत पे पानी फिरता है। अल्लाह के रसूल ने अल्लाह के रसूल ने खैबर के मैदान में आधी रात को मुसल्ला बिछा दिया और अल्लाह से यूं हम कलाम हुआ जैसे मैदान जंग में कोई जर्नैल अपने फील्ड मार्शल से बात करता है। या अल्लाह मैं तेरा बंदा मोहम्मद बोल रहा हूं। अल्लाह ने कहा कहां से बोल रहे हो? या अल्लाह खैबर के मैदान से। क्या कहना चाहते हो? उधर से फौज आ रही है, इधर से मुजाहिद आ रहे हैं। अल्लाह ने कहा फिर हम क्या करें? या अल्लाह अगर फतह ना हुआ पल्ले कुछ नहीं बचेगा। अल्लाह ने कहा मेरे हबीब तू खुद सोच, ये जितने तेरे मुजाहिद हैं हिम्मत से लड़ते हैं, बहादुरी से लड़ते हैं, दिलेरी से लड़ते हैं, मगर हैं तो इंसान। मुकाबले में खैबर का दर, इंसान का और दर का मुकाबला ही क्या है? मुकाबला कराना है तो कल दर की दर से टक्कर करा। एक तरफ खैबर का दर हो, मुकाबले में तेरे इल्म का दर हो, दोनों की टक्कर हो, फिर पता चले कौन दर बदर हो। या अल्लाह वो दर की दर से कैसे टक्कर करा दूं? अल्लाह ने कहा पहले प्राइवेट बात सुन मेरी, चुपके से सुनना। नादे अलियन मजहर अजायब, मजहर अजायब है। कौन लगा फिर नवाइब, मुश्किलात में उसे मददगार पाएगा। कुल्लु हम्मिन व गम्मिन से अंजलि, ज़ाहरी बातनी सारे गम खत्म होके रह जाएंगे। भाई ये सुनना था कि आमिला के लाल ने अंगड़ाई ली, वादी खैबर का जर्रा जर्रा हमतन गोश हो गया। अलम हामिल अलम के इंतजार में तैयार हो गया। रसूल ने अलम पे हाथ रखा, मदीने की तरफ रुख किया। एक ही सांस में आवाज दी, या अली अदरिकनी। इधर पैगंबर की जबान से निकला या, अभी अली का लफ्ज नहीं आया, उधर अली ने कुरान को जुज़दान में रखा। पैगंबर ने कहा अली, अली ने कहा कम्बर जल्दी मेरा घोड़ा ले आओ, जल्दी करो।
जल्दी करो। पैगंबर की ज़बान पर आया अदरिक, उन्होंने कुरान नातिक रहलजीन पर मकीन हो गया। अभी अदरिकनी की ये मुकम्मल न हुई थी, अबू तुराब ने तुराब को समेट के आवाज दी, अस्सलाम वालेकुम या रसूलल्लाह, मैं आ गया, क्या हुक्म है? तवज्जो फरमाइए आप। और जैसे ही अली को देखा, हुक्म दिया कंबर आज तुम न जाना, सलमान बूजर जाओ अली को उतार के लाओ। ये इन दोनों को क्यों भेजा? एक ईमान के 9 दर्जे पे फायज था, एक 10 दर्जे पर फायज था, कुल्ले ईमान को उतारना था। अब इधर सलमान, इधर बूजर, दरमियान में ख्वाजा कंबर। एक तरफ बूजर, एक तरफ सलमान, बीच में अलीयुम माल कुरान। और साहिबाने ज़ौक़, साहिबाने मारिफत के लिए एक जुमला कहता हूँ, ऐसा लग रहा था एक तरफ जोशन सगीर, एक तरफ जोशन कबीर, दरमियान में जनाब अमीर। और पैगंबर ने अली का सर सीने से लगाया और इरशाद फरमाया कि अना दारुल हिकमते व अलीयुन बाबुहा। हिकमत का मैं घर हूं, ये अली उसका दर है। दर की दर से टक्कर हो रही थी ना, तो दर का तारुफ करवाया, मैं घर हूं और अली उसका दर है। अब मेरी भी एक बात सुन लो, जैसे ही पैगंबर ने कहा ये हिकमत के घर का दर है, सारे नात खानों की रूहें मस्जिदों में पुकार उठी, सारे नबी तेरे दर के सलाम। एक सलावात पढ़ते हैं बाबा जी को। मेरे मौला अली को अलम दे दिया। अच्छा, ये अली की खुसूसियत नहीं है कि सिर्फ अली को अलम दिया हो, नहीं, औरों को भी अलम दिया, अली को भी दिया। फर्क सिर्फ इतना है, अली को ऐन से दिया, दूसरों को अलिफ से दिया। जी हाँ, सबको अलम दिया, अली को भी दिया, बाकियों को भी दिया, एक को ऐन से, एक को अलिफ से। और एक बात और याद रखिए, मोहम्मद जैसे सरदार की फौज का आलम अली ने 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 23 साल उठाया है। सरदार मोहम्मद जैसा, अलमदार अली जैसा। लेकिन जब आपके मुंह से निकलता है अलमदार, सोच के बताना किसका ख्याल आता है? 23 साल वाले का। खुदा जाने चंद घंटे उस अलमदार ने इस अदा से अलम उठाया कि लफ्ज़ अलमदार अपने नाम के साथ खास करा के चला गया। और एक फिक्रा और सुन लीजिए, खुदा की कसम,
जनाब यूसुफ को देखकर मिस्र की काफिरा औरतों ने उंगलियां काट ली थी। अगर लाखों यूसुफ इकट्ठे हो जाते करबला में, आले मोहम्मद के यूसुफ की ये झलक देख लेते, उंगलियां नहीं अपनी गर्दनें काट लेते। जब 10 की दोपहर को गर्म रेत पर दोनों घुटने रेत पर रखकर 3 साल की बच्ची से कह रहा था, मेरी शहजादी अपने हाथ से मश्क मेरे गले में डाल दो, अपने हाथ से। मैं क़यामत के दिन अब्बास बन के नहीं उठूंगा, वहां पर भी आवाज आए, सकीना का माशकी इधर है, तेरा माशकी बन के जाना चाहता हूं। बच्ची ने गले में मश्क डाली, मश्क लेके चला, और किस अदा से चला कि क़यामत तक के लिए हर माशकी को बहिश्ती बनाता चला। उसने मश्क को बच्ची समेत उठा लिया। एक बात और सुनेंगे, गाजी के अलम के नीचे, गाजी के मजार पे खुदावंद आलम मखसूस फरिश्तों की ड्यूटी लगाई है, जो अब्बास का वास्ता देकर किसी तमन्ना का इजहार करे। अगर उसके हक में मुफीद है फौरन दे देना, अगर मुफीद ना हो अजर महफूज रखना, क़यामत के दिन अदा कर देना। मैंने नजफ अशरफ में हजरत आयतुल्लाह खूई की खिदमत में हाजिर होकर पूछा, ये रिवायत ठीक है? फरमाया हाँ मिलती है, ठीक है। मैंने कहा सिर्फ अब्बास गाजी के लिए फरिश्ते क्यों मुकर्रर किए और शहीदों के लिए क्यों न किए? अमामा उतार दिया, आंखें बह पड़ी उस मुज्तहिद आलम की। ठंडी सांस लेकर अरबी में मुझसे कहने लगे, बेटे या बुनैया, मुझे कहे मेरे प्यारे बेटे, अब्बास के लिए इसलिए हुक्म है कि हर तमन्ना पूरी कर दो, चूंकि करबला में इसकी अपनी कोई तमन्ना पूरी नहीं। इसकी 2 तमन्नाएं थी, जंग की इजाजत मिले या खुश्क होंठों तक पानी पहुंचे, दोनों पूरी न हुई। प्यासी बच्ची को लेकर मश्क समेत चला। मौला हुसैन ने जो आता देखा, आवाज देकर कहा, अब्बास बहुत बड़ी सिफारिश ला रहे हो, बहुत बड़ी सिफारिश ला रहे हो। बच्ची का माथा चूम कर कहा, मेरे दिल की तस्कीन, ओ मेरे लाल सकीना, तेरे कहने पर मैं तेरे माशकी को भेज तो दूंगा, मगर बाद में तू इसे बहुत याद करेगी, तुझे ये बहुत याद आएगा। फरमाया, अच्छा इतनी बड़ी सिफारिश लाए हो तो जाओ मश्क पानी से भर लो। भरने का हुक्म दिया, ये नहीं फरमाया पानी ले आओ, ले आओ अगर फरमाते क़यामत आ जाती, पानी आके रहता। उस माशकी ने क्या काम किया, खैमे के दर पे जाकर बच्ची को तो अम्मा फिजा के हवाले किया कि अम्मा इसे संभाल ले, मेरी अमानत है, जब तक मैं ना आ जाऊं या मेरा पैगाम ना मिले, अब इसे रोने नहीं देना, परेशान नहीं होने देना। और चला गया। मौरखी ने लिखा 20,000। मैंने सुना है बाद में लोग पूछते हैं कहाँ से पढ़ा, कैसे पढ़ा, किस किताब में पढ़ा, तो भाई मैं भी यही हूँ, मुझसे आकर पूछ लिया करें। फजाइल में तो मैं बहस कर सकता हूँ, बता सकता हूँ, मसाइब में मैं ये नहीं बता सकता किस किताब का कौन सा सफ़ा है, ये अलग से आकर मुझसे पूछ लिया करें। मेरे अजीजों, ये गमे हुसैन के दिन हैं।
बच्ची को हवाले करके 20,000 कातिलों से गुजरा है। 20,000, ये मकातिल से पढ़ रहा हूं। 20,000 कातिलों से गुजरा, मगर कैसे गुजरा? मक्तल का फिक्रा भी सुने। कल बरकिल खातिफ, इस तरह जिस तरह बादलों से बिजली गुजरती। फिजा जो खैमे के दर पे खड़ी थी, दौड़ी भी अंदर गई, कहती सैदानियों जल्दी आओ, गैर सैदानियों जल्दी आओ। कहा अम्मा फिजा क्या बात है कि तुम पूछा करती थी ना बाबा खैबर में कैसे लड़े थे, खंदक में कैसे लड़े थे। बाबा की लड़ाई देखनी है तो भाई का जाना तो देखो। खुदा की कसम, नहर पर पहुंचकर घोड़े को नहर में डाला, सूखी मश्क को भिगोया, 2-4 मिनट लग गए। मश्क भिगोते भिगोते हाथ भीग गए। अब बड़े गौर से सुनिएगा वफादाराने हुसैन, हाथों को ज़रा से खुश किया, अनोखी दुआ मांगी, परवरदिगारा मैं पानी लेने आया, मेरे हाथ भीग गए, मेरी वफा के दामन पे दाग लग गया। हाथ ऐसे आलम में भीगे हैं कि शहजादियों के होंठ खुश्क हैं। तुझे उन खुश्क होठों का वास्ता, जब मेरा और हुसैन का आमना सामना हो, ये भीगे हुए हाथ मेरे साथ ना हो। मुझे भीगे हुए हाथ नहीं चाहिए। अजीजों, बड़े गौर से सुन लीजिए 2 जुमले और। वापस पलटे, अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली, एक हाथ नजराना, दूसरा हाथ नजराना चला गया। और जब जीन से जमीन पे आने लगे ना, रकाबों पर जोर देकर आखिरी दफा खैमों को देखा। उधर बच्ची ने तड़प के कहा अम्मा फिजा, दादी अम्मा, मुझे मेरा माशकी चचा नजर नहीं आ रहा, जरा मुझे उठाओ। फिजा ने बच्ची को उठाया, बच्ची ने चचा को दूर से देखा, चचा ने आखिरी मर्तबा बच्ची को देखा। ये दोनों की दूर से मुलाकात थी। मेरी माओ बहनों बड़े गौर से सुनना, ये चचा भतीजी की दूर से आखिरी मुलाकात थी, फिर दोनों की मुलाकात न हुई। क्यों? चचा नहर पे चला गया, बच्ची खुश होंठ लेकर शाम चली गई। अरे औलाद वालों, एक फिक्रा और सुन ले। चचा नहर पे चला गया, बच्ची शाम चली गई। वो नहर से ना आया, वो शाम से ना आया। जब जा रही थी ना शाम, चचा को सलाम करने नहर के किनारे आई, चचा की लाश तड़पी। बच्ची ने वहां नौहा पढ़ा। मैं अपनी बहनों को नौहे का एक मिसरा सुनाता हूं। उस बच्ची ने नौहे में क्या कहा? अल यौम नामत बेका आयुनुन मा लम तनम फतसहदत उखरा व अज़्ज़ा मनामुहा। मेरे माशकी, ओ मेरे प्यारे चचा, जो आंखें तेरे आसरे पर सो जाती थी अब तक जाग रही हैं। मुझे नींद नहीं आई। और दूसरा मिसरा सुन ले, फतसहदत उखरा व अज़्ज़ा मनामुहा। मेरे प्यारे चचा, वो जो तूने मुझे प्यार से
एक छोटी सी चादर दी थी, वो देख तेरा कातिल छीन कर आंखों पे रख के सो रहा, आंखों पे रख के सो रहा है, मैं जा रही हूं। जो ज़ियारात पे जा चुके हैं उनसे पूछो, गवाही देंगे, सबसे ज्यादा उदासी उसी बच्ची के मज़ार पे, सबसे ज्यादा उदासी उसी के मज़ार पे है। खामोशी है, सन्नाटा है, ऐसा महसूस होता है आज भी चचा के इंतजार में चुप इंतजार कर रही है, शायद मेरा माशकी आ रहा हो। एक जाकिर ने हजरत अब्बास की शहादत का वहां दोहरा पढ़ दिया, मज़ार हिलने लग गया। एक मुज्तहिद साहब बैठे थे, सैयद उठ खड़े हुए, कहने लगे मैं अरब हूं, तेरी जबान नहीं जानता, लेकिन क्या तू अब्बास का जिक्र तो नहीं कर रहा? उसने कहा यहां इस बच्ची के सिरहाने अब्बास की शहादत न पढ़ना, क़यामत आ जाएगी। बस अजीजों, सरकार सैयदुल शुहदा भाई के पास पहुंचे। कैसे पहुंचे मैं कुछ अर्ज नहीं कर सकता, मुझ में हिम्मत नहीं है। बस आखिरी एक फिक्रा और सुन लीजिए। आवाज देकर कहा अब्बास मैं आ गया, मैं आ गया मेरे भैया, मैं आ गया हूं। कहा मौला आपने बड़ी जहमत फरमाई, मैं माफी चाहता हूं, इस्तकबाल के लिए जिंदगी में पहली दफा खड़ा नहीं हो सका। और देखिए मेरी दो गुजारिशें, एक तो मेरी लाश खैमे में न ले जाइए, दूसरा इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहिएगा तेरी इमामत का इकरार करके दुनिया से जा रहा। और एक और पैगाम भी दीजिएगा ज़ैनुल आबिदीन को कि जब शाम से वापस मदीने जाए तो मेरी माँ को सलाम कहना और मेरी माँ से कहे तेरी तरबियत का मैंने हक अदा किया। मेरे बीमार इमाम को ये वसीयत याद रही, जब शाम से वापस पहुंचे ना मदीने तो बशीर के गले में काला कपड़ा डाल दिया, ये उसी की अलामत है जो हमारे गले में होता है। और कहा जा मदीने वालों को बता दे शहर के सुल्तान आ गए। वो जो चला लोग पीछे पीछे, मल खबर बशीर क्या खबर है, क्या खबर है? उसने कहा यहाँ नहीं बताऊंगा। अल खबर इंद कब्र रसूलिल्लाह, रसूल के रोजे में आओ। जैसे ही रोजा नजर आया धाड़े मार के कहता या रसूल अल्लाह क़ुतिल हुसैन बे करबला, करबला में तेरा हुसैन मारा गया। बिला जुर्मन वला खता, बेजुर्म खता मारा गया। बशीर कहता है मुझे नहीं भूलता एक मंजर, एक दरवाजा खुला, एक बीमार बच्ची माथे पर सिया पट्टी बांधे हुए निकली, मेरी तरफ बढ़ती हुई आई और पूछते कौन मारा गया, कौन मारा गया? उसके पीछे एक सफेद सर वाली बीबी, वो भी आई, उसने गिरती हुई बच्ची को संभाला, करीब आकर कहा कौन मारा गया? कहा हुसैन मारा गया, बेजुर्म खता मारा गया। कोई आया भी है कि हाँ, कहाँ है कि शहर से बाहर कि मुझे ले चल। वो बूढ़ी खातून बच्ची को पकड़े हुए बशीर के पीछे पीछे, सिया खैमे नजर आए, बशीर ने इशारा किया बीबी उन खैमों में चली जाएं। खैमे के करीब पहुंची तो क्या देखा, खैमे से बाहर एक सफेद सर वाला बूढ़ा
सफेद दाढ़ी, जमीन पर माथा पकड़े बैठा है। उस खातून ने कहा, या शेख, और अरब के बूढ़े, रास्ते से हट जा, मैं गुजरना चाहती हूं। उठने की कोशिश की, उठा ना गया। फिर कहा, तू नहीं जानता मैं कौन हूं? मैं अली की बेवा हूं, हट जा रास्ते से। फिर भी ना उठा गया तो जलाल में आकर कहा, मैं अब्बास की मां हूं, मैं हुक्म देती हूं रास्ते से हट जा। अब्बास का नाम आया, बूढ़ा कमर पकड़ के मुश्किल से उठा, कांपते हुए हाथ माथे पर रख के कहता, दादी मेरा सलाम, दादी मेरा सलाम। अरे तू कौन? दादी पहचान, मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन, मैं हूं सैयदुस साजिदीन। बच्ची का हाथ छूट गया, एकदम कहती है, ज़ैनुल आबिदीन, ये मैं क्या देख रही हूं? 22 साल की उम्र में सारे बाल सफेद हो गए। अब ये फिक्रा खास तौर पर मेरी माएं बहनें सुने, खास तौर पर खवातीन सुने। बीमार ने कहा, अम्मा तेरे अब्बास ने वफा की हद कर दी। फरमाती है, मैं अब्बास का नाम सुनने नहीं आई। बोलो मेरा हुसैन कहाँ है? अम्मा अब्बास की बात सुन। कहा, फिर अब्बास का नाम न लेना, बता मेरा हुसैन कहाँ है? एक बच्चे ने दामन खींचा, तड़प के कहती है, कौन है मेरा दामन खींचने वाला? कि दादी अम्मा पहचान, मैं तेरे अब्बास का बेटा हूं। तड़प कर कहते हैं, अरे बेटा तू आ गया, सकीना क्यों नहीं आई? वो कहां चली गई? बीमार ने कहा, गुल हो गया चरागे हरम मर्द शाम में। कि जब अब्बास साथ था, हुसैन कैसे मारा गया? कहा, अम्मा हुसैन पर तो मुसीबत की हद गुजर गई। कहा, क्या हद गुजरी? अब फिक्रा सुनिएगा। बीमार ने कहा, अम्मा मुसीबत की इंतहा ये थी कि फूफी ज़ैनब ने रकाब पकड़ी और हुसैन जीन पे बैठे। ज़ैनब ने रकाब पकड़ी और हुसैन जीन पे बैठा। उम्मुल बनीन का चेहरा सुर्ख हो गया, नजफ की तरफ मुंह मुड़ गया, आवाज देकर कहा, या अली तू इसी अब्बास को वफादार कहता था? ये मैं क्या सुन रही हूँ? ज़ैनब रकाबें पकड़ती रही। करबला को मुंह करके कहा, अब्बास मैं तुझे दूध नहीं बख्शूंगी। ज़ैनब से रकाबें पकड़वा दी। बीबी ज़ैनब जल्दी से आगे बढ़ी, हाथों को चूम कर कहा, मां मेरे अब्बास के शिकवे न कर, मेरा अब्बास था नहीं, ना उसके बाजू थे, ना वो खुद था। तो एकदम पूछा, क्यों बेटा? मेरे बेटे ने वफा पूरी की। हुसैन खुश गए या नहीं? कि अम्मा बहुत खुश गए। कि कैसे? अब ये आखिरी फिक्रा सुन ले कि अम्मा मैं शाम से यहां तक जो आई हूं ना, तो रास्ते में कातिल बातें करते रहे। उमर साद शिम्र से पूछ रहा था, जब तेरा खंजर चल रहा था हुसैन क्या कह रहे थे? उसने कहा, पहली ज़रब लगी तो अल्लाह को याद किया, दूसरी ज़रब लगी नाना को याद किया, तीसरी ज़रब लगी अम्मा को याद किया, और जब मैंने ज़रबों से सर काट दिया और पाकीज़ा जुल्फों में नजिस उंगलियां डाल के सर उठाया, तो हुसैन के जख्मी लब हिले। 3 दफा आवाज आई, अब्बास, हाय अब्बास, अब्बास भाई आओ, मैं अकेला ज़िबा हो रहा हूँ, आ जाओ। अल्लाह आपकी बात सुनो हुसैनियों।